हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, मैथ्रिक्स चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैथ्रिक्स चैनल में बच्चों हम एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले आपने इंट्रोडक्शन देखा है और एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कराया गया था। तो आज बच्चों हम एक्सरसाइज 7.2 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का करेंगे, आज कंप्लीट करेंगे इसे। तो आइए बच्चों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट के पॉइंट फाइंड करने हैं which divides the join of -1, -7 and 4, -3। और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 में। कोई लाइन है बच्चों, ठीक है ना। एक के कोऑर्डिनेट है -1, -7 और दूसरे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 4, -3 और उनका रेशियो 2:3 यानी M1:M2। ठीक है। तो आपको जैसा कि मालूम है, ये सपोज करिए ये लाइन है कोई, ये ए पॉइंट ले लिया इसको, ये ए पॉइंट ले लिया और ये बी पॉइंट ले लिया। ए के कोऑर्डिनेट है आपके -1, -7 और बी के कोऑर्डिनेट है 4, -3। ये आ जाएगा। अब जो ये जो कोई पॉइंट है इस लाइन ए बी के बीच में, ए और बी के लाइन के बीच में, ये जो लाइन है आपकी ए बी, इसके बीच में कोई पॉइंट है, ठीक है ना। मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे है और ये जो पॉइंट है हमने इसको पी ले लिया और इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने, इसी के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, तो इसको एक्स वाई ले लिया। और ये जो पॉइंट है ये लाइन को रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3 यानी यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3 यानी 2:3। तो आपको मालूम है कि बच्चों ये M1 होता है, ये M2 यानी M2 हो गया आपका, M1 2 हो गया, M2 हो गया 3। अब ये मालूम है आपको होता है X1 Y1 और ये X2 Y2 और हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट P के यानी एक्स वाई फाइंड करना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, सेक्शन फार्मूला आपको बताए थे। x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 की जगह कितना बच्चों 2 आ जाएगा, X2 की जगह X1 Y1 X2 है 4 तो 4 आ जाएगा प्लस M2 है 3 इंटू X1 आपका आया कितना -1 अपॉन M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस 3 तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3 तो माइनस का 3 अपॉन 5। 8 में 3 जाएगा तो आ जाएगा 5 अपॉन 5 यानी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा बच्चों 1। ठीक है। अब y निकाल लेंगे तो y इक्वल टू भी हो जाएगा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 कितना है बच्चों, M1 है 2 और Y2 कितना है आपका है -3, Y2 है -3 प्लस की जगह प्लस, M2 है आपका 3 और Y1 है आपका -7 है अपॉन M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस 3। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2 3 या 6 माइनस प्लस माइनस का 6 हो जाएगा ये। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 7 3 जा 21 अपॉन आ जाएगा 5। ठीक है। पॉइंट है M1 है 2 आपका, M1 है 2 M1 Y2 -3 प्लस M2 है 3 और Y1 है -7। ठीक है। अब ये 2 -6 -21 अपॉन 5 तो ये आ जाएगा आपका -27 अपॉन 5। तो अब इसके P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, P के कोऑर्डिनेट क्या थे एक्स वाई, P के जो कोऑर्डिनेट थे ये एक्स वाई थे। तो P के कोऑर्डिनेट x कितना आ गया था बच्चों 1 आ गया था, x आ गया था 1 और y आ गया आपका -27 अपॉन 5।
तो ये इसके कोऑर्डिनेट आपके फाइंड हो, यानी फाइंड द कोऑर्डिनेट, यानी पी के जो कोऑर्डिनेट है वो आ गए 1 माइनस 27/5। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहली एक्सरसाइज में ज़्यादातर जो क्वेश्चन हमने किए थे बच्चों वो डिस्टेंस वाले फार्मूले से किए थे। अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे बच्चों तो सेक्शन फार्मूला या मिड वाले फार्मूले से इसको फाइंड करेंगे। तो आइए बच्चों इसी तरह आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों एक बार फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। कोई लाइन है बच्चों, ठीक है ना, कोई लाइन है और ट्राई सेक्शन है और पॉइंट तो उसके एक के कोऑर्डिनेट के पॉइंट है 4, -1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2, -3। तो कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट फाइंड करना है। मान लीजिए बच्चों ये आपके पास एक लाइन है, ये ए ले लीजिए, तो ये ए है और ये बी है और ए के कोऑर्डिनेट है आपके 4, -1 और बी के कोऑर्डिनेट है आपके -2, -3। ठीक है। अब कह रहा है ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब हुआ बच्चों के जो लाइन है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है। जो लाइन है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया ट्राई सेक्शन, यानी ट्राई सेक्शन, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक ये हो गया पॉइंट आपका और एक ये हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगी वो यानी तीनों है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए गए। तो इसको हम ले लेंगे P और इस पॉइंट को ले लेंगे Q। अब क्या है कि अब ट्राई सेक्शन है बच्चों, तो यहाँ रेशियो कैसे करेंगे? तो जब ट्राई सेक्शन यानी इक्वल है ये, तो 1 ये भी हो जाएगा रेशियो 1 इसका 1 इसका। अब कह रहा है कि इनके P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट्स यानी P एंड Q, कोऑर्डिनेट्स P के और Q के दोनों के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो ट्राई सेक्शन से ही बच्चों ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम। अब इसको ले लें x और y दे दें, तो पहले इसको हम फाइंड कर लें, ठीक है। अब जब इसको फाइंड करेंगे बच्चों इस पॉइंट को, तो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं कितना है 1 और ये 1 और +1, यानी AP और PB को उसमें फॉर्म में लेंगे क्योंकि P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो 1 ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा बच्चों आपका 1 और यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2, यानी 1 + 1 2। P के कोऑर्डिनेट पहले फाइंड करने के लिए 1:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा क्योंकि P के कोऑर्डिनेट फाइंड, ये 1 है और 1 1 ये 2, तो क्या आ जाएगा 1:2। तो रेशियो जो आ गया बच्चों हमें P को पॉइंट के लिए, तो वो आ गया आपका 1:2 आ गया और ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो गया और ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। अब तो P के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड हो जाएंगे फार्मूले से, सेक्शन फार्मूले से। तो x इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बताए थे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है? m1 है 1, ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा m1 और ये इसमें हो जाएगा ये m2 यानी 2 हो जाएगा। तो m1 आ जाएगा 1 और x2 आपका कितना है बच्चों -2, तो -2 हो जाएगा प्लस m2 है 2 और x1 है आपका 4 अपॉन m1 प्लस m2 कितना है 1 + 2, 1 + 2, तो 2 का 1 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 2 4 या 8 अपॉन 3, तो ये कितना आ जाएगा 6 अपॉन 3 आ जाएगा बच्चों। तो ये 3 2 जा 6 भी आ जाएगा 2, 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 2 जा 6। तो x फाइंड हो गया। अब y निकाल लें, y जब निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है बच्चों, m1 है आपका 1 इंटू y2 x1 y1 x2 y2 है आपका -3 प्लस m2 आपका है 2 और y1 है आपका -1 अपॉन 1 + 2 कितना हो जाएगा -3 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई -3 में तो -3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 1 2 अपॉन 3
ये आ जाएगा आपका -5/3 आ जाएगा। तो अब जो p के कोऑर्डिनेट हमने क्या लिए थे एक्स वाई, तो p के जो कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों x की जगह आ जाएगा 2 और y की जगह आ जाएगा -5/3 आ जाएगा। ये p के पॉइंट हो गए। इसी तरह अब q के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। तो बच्चों p के कोऑर्डिनेट आपके ये आ गए 2, -5/3। अब q के कोऑर्डिनेट फाइंड करना हमें। तो अब देखिए जब q के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो 1 1 2 यानी यहाँ से ये हो जाएगा 2 आपका और ये आ जाएगा 1, यानी आप क्या लेंगे 2:1 यानी m1 ये हो जाएगा और m2 हो जाएगा 1, m1 2 हो जाएगा, m2 हो जाएगा 1 q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। अब q के कोऑर्डिनेट जब बच्चों फाइंड करेंगे तो x इसको ले लीजिए क्यों x डैश और y डैश मान लीजिए इसको। तो x डैश जब निकालेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की जगह आपको आ जाएगा 2, x2 की जगह है -2 प्लस m2 की जगह है 1 और x1 की जगह है 4 अपॉन 2 प्लस 1। मल्टीप्लाई करेंगे 2 का -2 से तो हो जाएगा -4 प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल टू 0/3 आ जाएगा 0। ये x डैश हो गया। इसी तरह बच्चों निकाल देंगे y डैश निकाल देंगे हम। y डैश निकालेंगे तो क्या होता है m1, तो m1 की जगह तो 2 हो जाएगा m1 y2 आपका है -3 प्लस m2 है आपका 1 और फिर y1 है आपका -1 अपॉन 2 प्लस 1। तो ये आ जाएगा कितना 2 3 या 6 माइनस का 1 अपॉन 3 यानी आ जाएगा -7/3। तो अब जब q के कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों, जो q के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड होंगे, जो q के कोऑर्डिनेट फाइंड होंगे तो x डैश कितना आया 0, तो 0 -7/3 q के भी कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए। यानी जो ट्राई सेक्शन था तो 3 इक्वल पार्ट होंगे तो p के भी कोऑर्डिनेट फाइंड करना थे q के भी। एक बार रेशियो लेंगे 1:2 यानी p के लिए, फिर q के लिए आप लेंगे कितना 2:1 क्योंकि ये को है तो 1 1 2 तो 2:1 ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट किया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्या कह रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज, स्पोर्ट डे के दिन एक एक्टिविटीज कंडक्ट की जा रही है इन योर रेक्टेंगल शेप स्कूल ग्राउंड। रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड है ABCD, उसमें एक एक्टिविटीज कंडक्ट की जा रही है स्पोर्ट डे के दिन। लाइन हैव बीन ड्रा विद chalk powder at a distance 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter. एक पॉट्स 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है और किस लाइन पे AD लाइन पर रखा गया। इधर जो है फ्लावर पॉट्स रखे गए 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए 1 2 इसी तरह 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं आपको AD लाइन पर, ठीक है ना। और कह रहा है कि जो निहारिका है रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD, निहारिका जो है कह रहा है कि 1/4 डिस्टेंस रन कर रही है, ठीक है ना। 1/4 रन AD ऑन सेकेंड लाइन पे, एक सेकेंड निहारिका जो है सेकेंड लाइन पे है और वो 1/4 रन्स कर रही है। डिस्टेंस ये जो 100 मीटर है, एक मीटर पे रखा है तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 100 मीटर की डिस्टेंस पे है और सेकेंड पे लाइन पे है। तो इसको हम ले लेंगे एन ले लो निहारिका को, और प्रीति का जो है वो 1/4 है तो इसको पी ले लिए, ठीक है। कह रहा है कि अब जो ये सेकेंड लाइन पे है तो निहारिका का जो ये तो एक्स एक्सिस तो मालूम है कि सेकेंड लाइन पे है तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे है आपका 100 मीटर यानी 100 फ्लावर रखे हैं 1 मीटर पे रखे हैं तो 100 मीटर हो गया। तो एक्स जो है वो आ गया निहारिका के लिए, जो एक्स होगा वो हो जाएगा 2। अब वाई हो जाएगा आपका कितना 100 इंटू कितना है 1/4 तो 1/4 यानी आ जाएगा 25। तो ये जो निहारिका जो है 2,25 पे
यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे निहारिका के वो 2,25। इसी तरह प्रीति का है, कह रहा है कि 1/4 पे है और 8वीं लाइन पे 8th लाइन पे है ये, तो x हो जाएगा 8 आपका। अब 1/4 है तो 100 का 1/4 हो जाएगा 25। तो प्रीति का जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 8,25 हो जाएगा। अब कह रहा है, आगे कह रहा है तो जो इनका एडी सेकेंड लाइन एंड प्रीत हो या प्रीति, जो प्रीति है यानी प्रीत है, रन 1/5 ऑफ डिस्टेंस एडी एट लाइन पे है, रेड फ्लैग है, ये हरा झंडा लगाए हुए है, ये ग्रीन है, और ये लगाए हुए हैं प्रीति लगाए हुए है आपका, प्रीत है या प्रीति जो भी है, प्रीत है सर, प्रीत लगाए हुए है आपका 1/5 पे कौन सा रेड फ्लैग लगा है, ये है रेड फ्लैग लगाए हुए हैं। अब कह रहा है कि ये जो झंडे ये हैं लगे हुए हैं इनके बीच की डिस्टेंस, तो यानी इसके और ये और इसके और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो कोऑर्डिनेट तो बच्चों फाइंड हो गए, तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2। जब एन पी लिया है तो एन पी ले लीजिए, और फार्मूला आपको मालूम है डिस्टेंस का क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह कितना हो जाएगा बच्चों, x2 है 8, x1 है आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका 25 माइनस y1 है आपका y2, ये 20 हो जाएगा। एक मिनट, 1/5 था ये था 1/5 पार्ट, तो ये आ जाएगा 20, तो ये 20 हो जाएगा। तो y2 आपका आ जाएगा 20, y1 है आपका 25 का स्क्वायर, 8 में 2 जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 20 में 25 जाएगा -5 का, तो -5 का बच्चे स्क्वायर करेंगे तो भी 25 आएगा, या 5 का स्क्वायर करते तब भी 25 आएगा, तो ये आ जाएगा 25। अब दोनों को प्लस कर देंगे, 5 6 1 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 √61 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एनपी की जो डिस्टेंस हो गए √61 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि जो इनके बीच की डिस्टेंस तो फाइंड हो गई, दोनों झंडों के बीच की डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, ठीक है। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्ट हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, तो कह रहा है कि अब रश्मि भी है, रश्मि ने जो झंडा लगाया है ब्लू कलर का वो एकदम बीच, दोनों के बीच में लगाया हुआ है, यानी निहारिका और प्रीत के बीच में जो है एकदम जो है झंडा लगा है, बीच में बिटवीन, बीच में एकदम, तो बीच का जब आता है मिड पॉइंट का आ जाएगा यहाँ पे फार्मूला आपके लिए, ठीक है ना। तो कह रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं आपको, तो इसको हम ले लेंगे, आप क्या है इसका नाम, रश्मि, तो ये आर हो जाएगा, यहाँ पे किस कलर का झंडा है, ब्लू कलर का झंडा लगाना है, फ्लैग लगाना है, ठीक है। तो जो रश्मि है वो बीच में है दोनों के, तो आर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके तो क्या हो जाएंगे, तो x1 प्लस x2/2 बीच में है ना, मिड पॉइंट में एकदम कह रहा हाफ है, और y1 प्लस y2/2, x1 प्लस x2, तो x1 कितना है 2 है बच्चों, तो 2 प्लस x2 आपका कितना है 8 है, अपॉन 2 हो जाएगा, फिर y1 प्लस y2, y1 हो जाएगा 25, अब y2 हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, y1 25 y2 20 अपॉन 2, अब 2 प्लस 8 हो जाएगा 10, 10 में 2 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 45/2 आ जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं इसको, तो ये आ सकते हैं पॉइंट आर 5, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 5 या 10, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बच्चों सॉल्व हो गए। इसमें क्या कह रहा था बच्चों के निहारिका और प्रीत हैं जो है, और ये 1/4 में है, ये 1/5 डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। उसके बाद इनके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए थे, फिर कह रहा था इनके बीच के डिस्टेंस फाइंड करिए, फिर जो रश्मि है कह रहा है ब्लू कलर का जो झंडा लिए है यहाँ पे लगा है, ठीक है ना,
तो ये एकदम बीच में है तो इसके पॉइंट्स फाइंड करने थे, तो बीच में है जब मिड पॉइंट में है तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा देंगे। तो ये रश्मि जो ने जो जहाँ पे ब्लू कलर का झंडा उसके कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चों इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे ज़्यादातर सेक्शन फार्मूला या मिड वाला फार्मूला लगाएंगे, जो मिड पॉइंट के फार्म जो निकालते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड द रेशियो। अब यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है, तो सेक्शन फार्मूला का ही फार्मूला यूज होगा इसमें। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points -3, 10 and 6, 8 is divided by -1, 6। लाइन है कोई आपकी, ये लाइन है आपकी, मान लीजिए ए ले लीजिए और ये बी है। एक के कोऑर्डिनेट है आपके -3, 10 और बी के कोऑर्डिनेट है 6, -8 है। इज डिवाइडेड बाई -1, 6। तो ये जो कोऑर्डिनेट है -1, 6, ये मान लीजिए -1, 6 जो कोऑर्डिनेट है, तो कह रहा है किस रेशियो में, यानी ये जो है ये m1 और m2 हमें फाइंड करना है, यानी ये किस रेशियो में है। तो यहाँ पे अब हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो फार्मूला और ये क्या होते हैं, ये x और y होता है, ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। अब रेशियो फाइंड करना है। अब बच्चों जब रेशियो फाइंड करना होता है तो क्या करेंगे, इसको k ले लीजिए रेशियो और इसको 1 ले लीजिए, तो k रेशियो 1 के फॉर्म में ये आ जाएगा, यानी m1 का रेशियो हो जाएगा k और m2 का रेशियो हो जाएगा 1। तो फार्मूला तो सेक्शन फार्मूला ये हो जाएगा x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x क्या है बच्चों आपका -1 है, x है -1, m1 कितना है k है, m1 की जगह आ जाएगा k और x2 की जगह आ जाएगा आपका 6 प्लस m2 की जगह आ जाएगा 1 और x1 की जगह आ जाएगा आपका, x1 की जगह है -3 अपॉन k प्लस 1 हो जाएगा, m1 है k और उसको लिए 1 k प्लस 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा -1 और k प्लस 1 हो जाएगा, ये इक्वल टू 6k आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो -k -1 इक्वल टू 6k -3। अब k एक साइड में कर लीजिए और जो कांस्टेंट यानी नंबर है उनको एक साइड में कर लीजिए, तो आ जाएगा -k -6k हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये -3 है, ये इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -7 क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो k इक्वल टू हो जाएगा 2/7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2:7 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 2:7। इस तरीके से ये जितने भी हम निकालेंगे रेशियो में तो इसी तरह आपको करना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि फाइंड द रेशियो। फिर एक बार बच्चों इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी रेशियो फाइंड करना था और इस क्वेश्चन में भी हमें रेशियो फाइंड करना है और क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है। क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए के कोऑर्डिनेट 1, -5 एंड बी के कोऑर्डिनेट -4, 5 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखा था जिस पॉइंट से डिवाइड हो रहा था और यहाँ पे कह रहा है कि एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों एक्स एक्सिस मान लीजिए ये लाइन है आपकी, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके, ए के कोऑर्डिनेट है 1, -5 और बी के कोऑर्डिनेट है आपके, बी के कोऑर्डिनेट है -4, 5। अब कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्स पे है तो बी के जो पॉइंट होंगे बच्चों वो क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पे आपको मालूम है कि y 0 हो जाता है, तो जो बी के कोऑर्डिनेट होंगे आपके वो हो जाएंगे x, 0, यानी जब x एक्सिस पे है तो y 0 होगा
एक्स कॉमा जीरो हो जाएगा। और कह रहा है कि रेशियो फाइंड करना है, तो इसको के और इसको वन ले लेंगे, के रेशियो वन ले लेंगे, यानी एम वन हो गया आपका के और एम टू हो गया आपका वन। अब रेशियो फाइंड करना, फिर एक बार फार्मूला लगा देंगे। अब देखें यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है, अगर हम जीरो लेके सॉल्व करेंगे तो जीरो से आसानी से रेशियो फाइंड हो जाएगा, कैलकुलेशन कम पड़ेगा हमारा। ठीक है, तो y इक्वल टू वाई है ये, तो y इक्वल टू क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो, इक्वल टू m1 के है, y2 5 है, प्लस m2 1 है, y1 -5 है, अपॉन m1 प्लस m2 के प्लस वन हो जाएगा, m1 की जगह के, m2 की जगह वन, के प्लस वन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो जीरो का के प्लस वन में मल्टीप्लाई होगा तो तभी हो जाएगा जीरो, इक्वल टू आ जाएगा 5 के -5। अब इसको इधर ले जाएंगे, -5 को तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो 5 के इक्वल टू हो जाएगा 5, तो के इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यानी जो रेशियो होगा, यानी m1 और m2 का जो रेशियो होगा, k1 आ गया, m2 भी 1 है, तो यह आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका रेशियो फाइंड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। जब भी रेशियो फाइंड करने की बात होती है, या तो x से भी हम निकाल सकते थे और y से भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे y जीरो है, तो फाइंड करना रेशियो का आसान है, तो इसलिए y इक्वल टू रेशियो सेक्शन वाला फार्मूला लगाएंगे रेशियो। ठीक है ना, और ये हमारा रेशियो फाइंड। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए। कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं पॉइंट ए के, वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्किल। जो ए बी है, जो ए बी है वो सर्किल का डायमीटर है। ठीक है ना, सर्किल का डायमीटर है, तो आप जानते हैं बच्चों, जब सर्किल का डायमीटर है तो कहाँ से होकर जाता है, सेंटर से होकर जाएगा। ठीक है, वो सेंटर यानी सेंटर के पॉइंट दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -3, और बी की कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, 4, यानी सर्किल है आपके पास, सर्किल है और डायमीटर है ए बी। अब जब डायमीटर होगा तो बच्चों क्या होगा, ये सेंटर से होकर जाएगा, ये मान लीजिए सेंटर है आपका, ये पॉइंट सेंटर हो गया, ये ए है आपका, क्या है डायमीटर ए बी, और ये बी हो जाएगा। ठीक है, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ये सेंटर का पॉइंट है। अब ए के कोऑर्डिनेट यानी इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हमें इस पॉइंट के, तो इसको ले लीजिए आप, एक्स और वाई ले लीजिए, या x1 y1 ले लीजिए, x1 y1 ले लीजिए इसको। मान लें कि कोई बी के दे रखा है कितने, 1, 4, बी के कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा ये। और सेंटर के पॉइंट दे रखा है आपको, सेंटर के पॉइंट दे रखा है 2, -3। अब सेंटर का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि ये जो सेंटर है तो बीच में होगा, यानी मिड पॉइंट हो गया ये। अब जब ये मिड पॉइंट हो गया तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो ए के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। अब मिड पॉइंट दे रखा हो, ए और बी के कोऑर्डिनेट मालूम है, और आपको निकालना है ए के कोऑर्डिनेट। तो x इक्वल टू आप मालूम है कि x1 प्लस x2 y2 हो जाएगा, तो x की जगह आ जाएगा 2, और x1 की जगह आ जाएगा x1, और x2 की जगह है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जो हो जाएगा 4, x1 + 1। अब 1 को इधर ले जाइए तो 4 - 1 = x1, 4 में बन जाएगा 3 आ जाएगा, तो x1 आपका आ गया 3, यानी x1 आ गया आपका 3। इसी तरह बच्चों y1 निकाल लेंगे, तो y = हो जाएगा y1 + y2/2, तो y आ जाएगा आपका -3, और y1 आपका y1 रहेगा। अब y2 आ जाएगा 4/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, माइनस है तो माइनस का 6 हो जाएगा, y1 + 4। अब y1 को आप इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का y1,
और 4 अपनी जगह है और इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा। तो माइनस वाई वन इक्वल टू आ जाएगा 10, तो वाई वन आ जाएगा माइनस का 10। तो वाई वन आपका आ गया -10। तो जो ए के कोऑर्डिनेट है बच्चों क्या थे, x1 y1, x1 आपका आ गया 3 और y1 आ गया आपका -10। इस तरीके से बच्चों ये मिड पॉइंट वाले फार्मूले से लग गया, आप समझ गए, जब सेंटर में है तो बीच में होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन को समझना है और उसको सॉल्व कर देना है, ज़्यादा कोई क्वेश्चन कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है इसमें, बस थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order। पैरेललोग्राम है, उनके वर्टिसेस दे रखे हैं, सपोज कर लीजिए ए बी सी डी, ठीक है ना, वर्टिसेस हैं और उनके कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो कह रहा है कि फाइंड एक्स एंड वाई फाइंड करना। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन एक तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। ए बी सी डी, ए के मान लीजिए ए बी सी डी, ए के कोऑर्डिनेट है आपके 1, 2, बी के कोऑर्डिनेट है आपके 4, सी के कोऑर्डिनेट है आपके x, 6 और डी के कोऑर्डिनेट है 3, 5। ये रखा आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई फाइंड करना है, पैरेललोग्राम दे रखा है बच्चों। तो क्या होता है कि मिड ए सी की मिड पॉइंट और बी डी का जो मिड पॉइंट होगा, ए सी का मिड पॉइंट ये और बी डी का मिड पॉइंट होता है, वो होते हैं इक्वल। पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है, समझ गए बच्चों। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो इनके मिड पॉइंट निकालेंगे बच्चों, जब ए सी का मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा ये, और ये x2 y2 हो जाएगा। तो ए सी का तो x1 प्लस x2/2 मिड पॉइंट का फार्मूला मालूम है बच्चों आपको, x1 प्लस x2/2। इसी तरह इधर भी x1 प्लस x2/2। अच्छा मिड पॉइंट दोनों के निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे तो x के लिए होगा x1 प्लस x2/2 और y के लिए होगा y1 प्लस y2/2। ये हो जाएगा AC के लिए। इसी तरह BD के लिए हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। x1 AC के लिए x1 प्लस x2, तो x1 कितना है बच्चों 1 है, तो 1 प्लस और x2 कितना है x अपॉन 2, y1 है 2, y2 आपका है 6 अपॉन 2। अब BD के लिए ये हो जाएगा x1 y1, ये x1 y1 और ये x2 y2। ले लो किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं, आएगा भाई आपका। अब x1 BD में x1 प्लस x2, तो x1 है 4, x2 आपका है 3 अपॉन 2, अब y1 है आपका y, अब y2 है 5 अपॉन 2। अब कंपेयर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा 1 प्लस एक्स बाई 2 और ये 2 प्लस 8 बाई 2 4 आ जाएगा, ये 4 3 7/2 आ जाएगा ये, और y प्लस 5 अपॉन 2 आ जाएगा। अब कंपेयर कर दीजिए दोनों तरफ, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2, एक्स का एक्स के साथ इक्वल, तो 7/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू बच्चों आ गई 6। अब y लेंगे तो y प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू 4,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू जा 8, तो y प्लस 5 इक्वल टू 8, 5 इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, y इक्वल टू 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। तो x और y के जो आ गए, x आ गया आपका, x आ गया 6 आ गया, और y आ गया आपका 3। ये इसके वैल्यू एक्स वाई की फाइंड होता है। ठीक है बच्चों, तो देखना होता है कि कंडीशन क्या होती है पैरेललोग्राम की, जो भी कहेगा उसकी कंडीशन देखी जाती है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए बच्चों अब आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से समझना है और फिर इसको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर, ए के कोऑर्डिनेट ये हैं और बी के कोऑर्डिनेट ये हैं, दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं, सच दैट ए बी इक्वल टू 3/7 ए बी, ये दे रखा है, एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए और बी, ए बी लाइन सेगमेंट में पी कोई पॉइंट है दे रखा है, तो पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और ये कोऑर्डिनेट ए और बी के दे रखे हैं, और ये गिवन है आपको, दो चीजें गिवन दे रखा है। देखिए मान लीजिए ए और बी, ए हो गया आपका और ये बी हो गया, ए के कोऑर्डिनेट ये ए पॉइंट हो गया, तो ए के कोऑर्डिनेट है 2 -2 -2, और ये जो बी के कोऑर्डिनेट है आपके 2 -4 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कह रहा है कि पी कोई पॉइंट है ए बी पर, कह रहा है ना पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी में कोई पॉइंट पी है, मान लीजिए ये पॉइंट पी है आपका, मालूम नहीं है कहीं भी ए बी में पी पॉइंट है। अब जो गिवन क्या आपका देखिए, ए पी इक्वल टू दे रखा है 3/7 ए बी। अब हम अगर ए पी अपॉन में ले जाए तो ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू हो जाएगा 3/7, यानी जो ए पी है यहाँ से यहाँ तक, ये जो ए पी है आपका ये दे रखा है 3, और जो ए बी है यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा ये दे रखा है आपका 7, पूरा 7 दे रखा है। तो अब मालूम बच्चों ये पी पॉइंट्स है, तो हमें ए पी और पी बी का रेशियो फाइंड होना चाहिए, ए पी और पी बी का रेशियो फाइंड होना चाहिए। तो ए पी तो मालूम है, पी बी कैसे निकालेंगे, टोटल कितना दे रखा था 7, 7 में 3 माइनस करेंगे तो ये जो आएगा हमारा ये आ जाएगा 4 आ जाएगा ये। तो अब 3 हो गया M1 और 4 हो गया M2, ठीक है ना, अब समझ गए। तो ए पी अपॉन पी बी का रेशियो हो जाएगा 3/4 आ जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा M1 आ गया आपका 3 और M2 हो गया आपका 4। अब P के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं आपको, अब आपको सब वैल्यू मालूम हो गई, x1 y1 हो गया ये, और ये x2 y2 हो गया आपका, और P के जो कोऑर्डिनेट आपके हैं वो भी फाइंड हो गया आपका। P के कोऑर्डिनेट क्या नहीं, कोऑर्डिनेट निकालना है, इसको x और y ले लेंगे, और रेशियो आपको दे रखा है, निकाल लिया है रेशियो M1 और M2 का, आप फार्मूले में रखेंगे, और P के कोऑर्डिनेट यानी x और y फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब x निकालेंगे, आपको मालूम है बच्चों M1 इंटू x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, तो x M1 कितना है 3 है बच्चों, M1 है 3 इंटू x2 है आपका 2 प्लस M2 है आपका 4, और x1 है आपका -2 अपॉन M1 प्लस M2, तो 3 प्लस 4 हो जाएगा आपका, M1 प्लस M2 हो जाएगा 3 प्लस 4, 3 2 जा हो जाएगा ये 6, 4 2 जा 8 माइनस का 8 अपॉन 7, ये आ जाएगा माइनस का 2/7 आ गया, x आ गया आपका। y निकाल लेंगे, तो y निकालेंगे तो क्या होता है M1 हो जाएगा y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 कितना हो जाएगा आपका M1 3, y2 आपका -4, M2 आपका है 4, और y1 आपका है -2 अपॉन 3 प्लस 4, 3 4 जा 12 माइनस का 12 आ जाएगा ये, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 आ जाएगा अपॉन 7,
तो -12 -8 -20/7। तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों? जो P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, P के कोऑर्डिनेट क्या, एक्स वाई, एक्स कितना आ गया -2/7 और y कितना आ जाएगा -20/7। तो ये आपके P के कोऑर्डिनेट फाइंड होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। तो पॉइंट्स है कोई, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए के कोऑर्डिनेट है -2, 2 एंड बी के कोऑर्डिनेट है 2, 8 इनटू फॉर इक्वल पार्ट। इनटू फॉर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, लाइन ए बी है, ठीक है ना, लाइन ए बी है और उसको फॉर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ए बी है, फॉर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये ए बी हो गया आपका, ये एक हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। और इसके कोऑर्डिनेट है आपके, एक है आपका -2, 2 अब बी के कोऑर्डिनेट है आपके 2, 8 ये दे रखा है। इनटू 4 इक्वल पार्ट, इस लाइन ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड। इससे पहले अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखा था कि वहाँ पे ट्राई सेक्शन था, वहाँ पे यानी 3 पार्ट्स हो रहे थे लाइन ए बी के, ठीक है ना। यहाँ पे 4 पार्ट्स इक्वल हो रहे हैं, वहाँ पे 3 पार्ट्स इक्वल हो रहे थे, यहाँ पे 4 पार्ट्स इक्वल हो रहा है। तो मान लीजिए एक पॉइंट ये है आपका, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, ठीक है। अब इसको ले लीजिए P, इसको Q और इसको R, P Q R ले माने ले रहा है। तो हमें क्या करना है बच्चों? P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और R के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो कैसे करें? क्वेश्चन नंबर 2 के तरह ही करना है। जब इक्वल पार्ट में है, अच्छा P के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो देखिए ये होगा 1, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से 1 तक 1 इक्वल पार्ट है। अब कह रहा है कि P के कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो A और B के कोऑर्डिनेट मालूम है, तो P के कोऑर्डिनेट जब हम निकालेंगे, अब देखिए AP हो जाएगा 1 और PB कितना है 1, 2, 3 यानी 1, 1 है, 1, 2, 3 1 + 1 + यानी 3 रेशियो, तो 1:3 हो जाएगा। जब P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे फॉर P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इनका जो रेशियो होगा, आपका वो आ जाएगा आपका 1:3, तो 1:3 हो जाएगा। तो M1 और ये M2 हो जाएगा। समझ गए बच्चों? इसी तरह अब Q का जब लेंगे इक्वल पार्ट में तो मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हैं या सेक्शन फार्मूले से भी निकाल सकते हैं आपके। अब पहला करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखिए P के लिए तो जब P इसे XY ले लीजिए, XY पॉइंट में ले लेंगे, तो X जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? X जब निकालेंगे तो M1 x2 + M2 x1 अपॉन M1 + M2। M1 की जगह आ जाएगा 1, x2 की जगह x1 y1, ये x1 y1 और ये x2 y2 आ जाएगा। तो x2 आ जाएगा आपका 2 प्लस M2 कितना हो जाएगा 3, पूरा P भी लेंगे 3 इंटू x1 है -2 अपॉन 1 + 3, ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 6 माइनस का 6 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, अपॉन 4 इक्वल टू आ जाएगा -4/4 इक्वल टू -1। एक्स आ जाएगा आपका -1, वाई निकाल देंगे इसी तरह, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 + M2। M1 आ जाएगा आपका 1, y2 आपका आ जाएगा 8 प्लस M2 3, अब y1 हो जाएगा आपका, y1 हो जाएगा 2 अपॉन 1 + 3 4 आ जाएगा। तो 1 × 8 हो जाएगा आपका 12 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 1 जा 8 और 3 2 जा 6 अपॉन 4 इक्वल टू आ जाएगा 14/4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 7/2 आ जाएगा।
इस तरीके से p के जो कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों, वो x आ गया -1 और y आ गया 7/2। तो इस तरीके से बच्चों आप देख रहे हैं कि p के कोऑर्डिनेट आ गए, इसलिए जब बच्चों q के पॉइंट आकर जब निकालेंगे तो सिर्फ आपको फार्मूला रखना है x के लिए x1 प्लस x2/2 और y के लिए y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। सही है, q के कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे। जब r के निकालेंगे तो अब a से ar तक निकालना है, तो ar ऑफ 1 1 1 3 यानी रेशियो क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा 3 और m2 आ जाएगा आपका 1। तो अब x1 y1 x2 y2 वही रहेंगे आपके। तो इस तरीके से r के पॉइंट कोऑर्डिनेट भी आप फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन कराया था उसी तरीके से इसको लगाना है। तो ये आप जो पार्ट जो बचा है क्वेश्चन का पार्ट, वो अपने आप लगाइएगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। किसका एरिया फाइंड करना है बच्चों? रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो बच्चों आपने जूनियर क्लासों में पढ़ा है 7 और 8 में, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो आपको एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो एरिया ऑफ रोम्बस का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू यानी मल्टीप्लाई डायगोनल का प्रोडक्ट। डायगोनल्स का प्रोडक्ट, दो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स का प्रोडक्ट। डायगोनल का प्रोडक्ट मीन्स यानी होता है कि दोनों डायगोनल की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। रोम्बस रोम्बस और इसके वर्टिसेस दे रखे हैं 3,0 4,5 -1,4 और -2, -1। ये बी सी और ये डी। ठीक है ना, रोम्बस का आपको एरिया फाइंड करना है। तो रोम्बस का बच्चों जब एरिया फाइंड करना है, फार्मूला होता है क्या? एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, साफ नहीं आ रहा यहाँ पे, नीचे लिख लीजिए 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, डायगोनल्स, दोनों डायगोनल का जो प्रोडक्ट होगा और उसका हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी डिस्टेंस निकालनी है हमें, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस निकालनी है, यानी AC और BD की हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे। तो जब AC निकालेंगे बच्चों तो फार्मूला क्या होता है बच्चों? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। तो x2 है आपका -1, माइनस x1 है 3 स्क्वायर प्लस y2 है 4, y1 है 0, -3 -1 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 4 में 0 जाएगा तो 4 का स्क्वायर भी 16। मालूम है माइनस हो चाहे प्लस हो, जब स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में आता है। 16 + 16 आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 4√2 आ जाएगा। इसी तरह आप निकाल लेंगे BD, डायगोनल BD, एक डायगोनल आ गया AC, दूसरा डायगोनल की डिस्टेंस निकाल लेंगे। BD जब निकालेंगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो अब x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा। तो x2 यानी 4 माइनस है ये, अब माइनस इधर भी है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 स्क्वायर,
y2 माइनस y1, y2 है आपका 5, माइनस होगा यहाँ पे, ये माइनस है इधर तो ये हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 हो जाएगा √72, तो ये आ जाएगा आपका 6√2 आ जाएगा बी। अब कह रहा था कि एरिया, हमें डायगोनल दोनों फाइंड हो गए। अब क्या है, अब फार्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है ना। ए सी डायगोनल निकल आया, बी डी डायगोनल निकल, यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल कितने होंगे, दो ही तो होंगे, तो दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। अब इस वाले फार्मूले में पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, एक का है 4√2 और दूसरे का है 6√2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 या 4, तो 2√2 बचा, ये 6√2 बचा। रूट देखिए 6 2 जा हो जाएगा 12, और √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 12 2 जा 24, 24 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। एरिया हमेशा स्क्वायर में फाइंड किया जाता है। तो बच्चों इस तरीके से ये एक्सरसाइज 7.2 आपकी कंप्लीट हो गई, कि जैसा देखा है कि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दे रखे हैं ज़्यादा बहुत टफ नहीं है क्वेश्चंस, ठीक है ना। आप अगर इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और समझ लेंगे तो कोई कठिन क्वेश्चंस नहीं है। अभी तो बच्चों हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा रहे हैं, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे आपको एग्जाम के कुछ दिन पहले। तो आइए बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर हम यहीं पे खत्म करते हैं, अगले चैप्टर में फिर आपसे मिलते हैं।